हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे कास्कॉन चैनल में। हम लोग आज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 8 है और इससे पिछला 7 तक जो 7 इंटीग्रेशन था वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे तो इंटीग्रेशन देख लीजिएगा। इसको डील करने का नॉर्मल इंटीग्रेशन भी अगर आपको तो काम हो जाएगा, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद ही आप एक्सरसाइज को प्रोसीड करिएगा, जिससे काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्या है, तो देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर का नाम, इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, यानी आप जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं उसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो एक चैप्टर से थोड़ा हिंट मतलब समझिए, या फिर फर्स्ट स्टेज कहा जा सकता है कि इंटीग्रेशन बेसिकली आपको एरिया निकालने में ही हेल्प करता होगा, है ना, करता है। तो भाई एरिया कैसे निकाला जाता है क्या, तो बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको 3 गो का इक्वेशन समझना होगा। ये तीनों अगर तीन का इक्वेशन है, जैसे एक सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, यही 3 इक्वेशन आपको बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। इसी पर आपको काम करना होगा। कैसे कैसे एरिया निकालेंगे क्या है सब समझ में आ जाएगा। कॉपरेट करके देखिए थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बात, हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमको किसका किसका इक्वेशन पढ़ना है। पहला तो हम आपको एकदम दिमाग में रखना है कि आपको सर्कल का इक्वेशन एकदम दिमाग में, सर्कल इक्वेशन अभी हम जो बताएंगे सर्कल का इक्वेशन। दूसरा नंबर में आपको पाराबोला का इक्वेशन दिमाग में रखना है, पाराबोला, ठीक है। और थर्ड नंबर में इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। सर्कल, पाराबोला, इलिप्स, ये तीनों इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल बेसिकली सर्कल को समझने से पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। सर्कल में एक सेंटर होता है, ये बात आपको भी पता है, और एक रेडियस होता है, ठीक। तो अगर इसी को हम ग्राफ पे समझें, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक हम ग्राफ पे एक सर्कल बना लिए, क्योंकि आपको ग्राफ पे ही काम करना है, ग्राफ जैसा ही चीज पे काम करना है। ग्राफ बना के शो नहीं करना है, बट ग्राफ ही जैसा चीज होगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल हो गया, और सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है ना। सेंटर जैसे अब जैसे इस अगर हम इस पे रखें तो क्या लगता है आपको, इसका सेंटर नहीं है 0,0 पे ओरिजिन पे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। कोई ग्राफ पे ऐसे भी सर्कल बन सकता है, यहाँ से सर्कल बन सकता है ना। तो उस केस में सेंटर यहाँ हो जाएगा। कोई ग्राफ में इस तरह से सर्कल बन सकता है, कहीं बीच में ग्राफ में, तो उसका सेंटर यहाँ हो जाएगा। और सेंटर कैसे होगा, ये मान लीजिए एक्स का कोई वैल्यू होगा 1 2 3, इधर जाइएगा तो क्या होगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो इधर 1 2, चलिए 2, तो यानी ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो सेंटर कितना हो गया 3,2। ग्राफ पे अगर समझिएगा तो देखिए, यानी आप ग्राफ पे सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना सेंटर हो सकता है। तो इस सेंटर को यहाँ पे डिनोट किया जाता है एच कोमा के से, ठीक, याद रखिएगा। एच कोमा के सेंटर के लिए होता है, और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस कहते हैं, तो कॉमन सा बात है। तो फिलहाल के लिए इसका तो काम हो गया, इसको तो समझाने के लिए था कि क्यों एच के आएगा आपको। तो सर्कल का इक्वेशन जो होता है ना, वो हो गया आपको क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही सर्कल का इक्वेशन होता है। अब जब इक्वेशन देखिए क्यों, जैसे हम जैसे आप लोग क्लास 10 में आप लोग ऐसे मिलता था, जैसे 3x + 4y = 2 मिलता था। फिर आप लोग ने क्लास 10 में डब्बा वब्बा बनाते थे, याद करिए। फिर यहाँ कुछ कुछ पुट करते थे और ग्राफ पे एक लाइन बन जाता था, यानी जो भी प्लॉट करते थे एक स्ट्रेट लाइन। तो ये कहता था कि लाइन का ये मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन का ये इक्वेशन है। तो उसी तरह एक सर्कल का इक्वेशन ये होता है, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करते जाइए, कुछ भी देख जैसे ग्राफ पे करते जाइए, तो ऐसे प्लॉट करते करते एक सर्कल बन जाता है। तो डीप समझने का ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, सेंटर को एच के बोलते हैं। ये एच के आपका सेंटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से तक रेडियस हो गया, और उसका फॉर्मूला जो इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर 0 0 देगा, अगर मान लीजिए सेंटर 0 0 मतलब ओरिजिन पे, जैसे हम एक ग्राफ बनाया था ना, जैसे ये ग्राफ बनाए थे, तो मान लेते हैं 0 0 है, ठीक है। अगर ऐसे बनाया तो मतलब समझ लीजिए कि सेंटर कहाँ पे 0 0 पे, तो मान लीजिए h का वैल्यू 0, k का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तब होगा जब h और k आपका 0 0 मतलब सेंटर हो ही ना, मतलब ठीक है, मतलब सेंटर हो दैट मीन्स कि ओरिजिन पे लाई कर रहा हो सेंटर, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए। तो खैर इसका तो खैर हो ही गया। ये सर्कल के लिए बेसिकली होता है, ठीक है। ओके नाउ सर्कल समझ में आएगा। सर्कल का ये होता है h, k, r। सर्कल के इक्वेशन x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं आपको पाराबोला, ठीक है। तो यहाँ तक सर्कल चलिए हम खत्म हो गया, इधर इधर में
इसको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, सर्कल खत्म। अब यहाँ हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पाराबोला। ठीक है, पाराबोला का 4 पार्ट होता है। ठीक है, तो पाराबोला का हम पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पाराबोला आपको 4 को पढ़ना है। देखिए, एक लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, तो हम पहले राइट पाराबोला लेते हैं। ठीक है, राइट पाराबोला, या फिर इसको राइट पाराबोला बोलिए या राइटवर्ड पाराबोला बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राइटवर्ड पाराबोला बोला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप राइटवर्ड पाराबोला कैसे होता है, देखिए ये ऐसे खींच लीजिए, ये हो गया राइटवर्ड पाराबोला। इसका इक्वेशन क्या होता है, यहाँ एक ऐसे लेटस रेक्टम होता है, तो सब आपको जानने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, इससे उतना काम नहीं है। खाली काम पर समझना क्या है कि भैया बस इसका इक्वेशन देखिए, ये y कहलाता है ना, ये y कहलाता है, ये x कहलाता है, ये तो याद ही होगा, x डैश y डैश। तो जब y में ऐसे टच करें ना, तो इसका इक्वेशन याद रखिएगा, y स्क्वायर, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax। ना ध्यान दीजिएगा, समझिए, इसमें y में से टच है तो y स्क्वायर बराबर 4ax आप दिमाग में रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 2 मतलब ये राइट पढ़े ना, लेफ्ट मान ले पढ़ना है हमको, लेफ्ट पाराबोला, लेफ्ट वार्ड होता है, वार्ड आप लिख सकते हैं, बट समझिए सिर्फ हम लोग समझना, आइडिया लेना है ना, पाराबोला। तो अगर आप लेफ्ट पाराबोला समझ रहे हैं तो लेफ्ट पाराबोला के लिए अब ये जो है पाराबोला, अभी इसमें जैसे इसका y स्क्वायर और 4x होता है ना, तो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर बराबर, देखिए निगेटिव साइड की तरफ गया ना तो -4ax होता है। ये फर्स्ट, सेकंड, ना थर्ड हम बनाते हैं। ठीक है, अपवर्ड पाराबोला, चलिए इस बार लिख देता है अपवर्ड पाराबोला, पाराबोला। तो अपवर्ड पाराबोला जो होगा वो कैसे होगा, आपको ऊपर की ओर ऐसे बनेगा। ठीक है, और ऊपर की ओर ऐसे बनेगा, ऊपर की ओर बनाने में देखिए कि से x से टच है ना, तो जब x से टच हो तो दिमाग में रखिए x स्क्वायर बराबर 4ay, दिमाग में रखना है। देखिए y से टच हो ऐसे इसका कोना, तो y स्क्वायर 4ax, निगेटिव की ओर जाए तो माइनस दे देना है बस। और देखिए x से टच कर रहा हो तो x बराबर 4ay, जहाँ x था वहाँ y कर देना बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन, लास्ट आपको दिखेगा कि दिख जाना चाहिए। ठीक है, डाउनवर्ड पाराबोला, थर्ड है आपका डाउनवर्ड पाराबोला, समझ जाइएगा, डाउनवर्ड पाराबोला है ना। तो डाउनवर्ड पाराबोला कैसे बनेगा, कुछ नहीं, बस ये सिंपली रहेगा और नीचे की ओर पाराबोला रहेगा। इसका इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay था ना, तो इसका हो जाएगा -4ay, बस एज इट इज। तो सर्कल क्वेश्चन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड पाराबोला, लेफ्ट हैंड पाराबोला। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड पाराबोला। ठीक है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। इक्वेशन खाली आप याद रखिए कि आपको बस आपको दिमाग में रखना है कि आप कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन में y स्क्वायर 4a कुछ ऐसे ही रहेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन y स्क्वायर 4 भी दे दिया ना तो आप समझ जाइए, या 3x भी दे दिया ना, या y स्क्वायर कुछ भी दे दिया तो आप समझ जाइए कि वो लेफ्ट पाराबोला है। ठीक है, मतलब सॉरी राइट पाराबोला है। ओके ना, ये तो सर्कल खत्म, पाराबोला खत्म। अब थर्ड आपको इक्वेशन समझ लीजिए। थर्ड का 2 पार्ट आपको समझना है। पहला इलिप्स है, तो एक हॉरिजेंटल इलिप्स होता है और एक वर्टिकल इलिप्स होता है। तो चलिए हॉरिजेंटल इलिप्स, तो हॉरिजेंटल इलिप्स क्या होता है, बस कुछ नहीं, एक सिंपली ऐसे लीजिए और एक जैसे एक होता है ना, एक जैसा ऐसा सुता दिया ऐसे, बस इसी को हम लोग हॉरिजेंटल इलिप्स कहते हैं। अब ये जो हॉरिजेंटल इलिप्स है, इसमें देखिए यहाँ एक वैल्यू, यहाँ बीच में तो फोकस 1 F1 F2 होता है, तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस खाली इक्वेशन समझिए आप। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर आपको ए स्क्वायर बड़ा होता है बी स्क्वायर से, बस यही है। हॉरिजेंटल इलिप्स में
ये जो हॉरिजेंटल इलिप्स है इसको आप थोड़ा और भी कर्व कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आप कर्व बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो हॉरिजेंटल इलिप्स है, इस हॉरिजेंटल इलिप्स में ये जो ए स्क्वायर है, तो यहाँ का जो वैल्यू होता है ना यही वाला होता है, ये ए कोमा जीरो कहलाता है। इधर साइड वाला माइनस ए कोमा जीरो कहला जाएगा, इधर वाला जीरो कोमा बी कहला जाएगा, इधर वाला जीरो कोमा माइनस बी कहला जाएगा। ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ओके। ये था हॉरिजेंटल इलिप्स ना। इसी का सेकंड वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स क्या होगा, बस कुछ नहीं, ये इसको ऐसे रखा हुआ है ना, देखिए ऐसा रखना, ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे कर दीजिए बस ऐसे, तो हम बना लेते हैं ये ऐसे ऐसे, ऐसे है तो बस ऐसे रख दिया रहेगा, ठीक है। बस समझिए कि ये हिस्सा इसमें बड़ा है तो उसमें ये हिस्सा यानी ऊपर वाला ये वाला हिस्सा बड़ा होगा, ठीक है। तो ना आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यही इक्वेशन इसमें भी रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे ए स्क्वायर छोटा रहेगा बी स्क्वायर से। बहुत कोई 11 में याद ऐसे क्यों कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहाँ रहेगा और यहाँ ए स्क्वायर रहेगा। देखिए वो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर किसको लीजिए बी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, बस आप दिमाग में ये रखिए ना कि ये अगर ये वाला लेटर अगर छोटा होगा, फर्स्ट वाला छोटा हो तो समझ जाइएगा वर्टिकल इलिप्स है, और ये वाला लेटर यानी इधर फर्स्ट में बड़ा होगा समझ जाइएगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो इसके ये मतलब बेसिकली इतने ही 3 इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको काम आएगा, जो हेल्प करेगा पूरा एक्सरसाइज को डील करने में। तो क्या हो सकता है इसमें, ये ग्राफ रहेगा और आपको बस इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है वो फिलहाल के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम रफ करके बताते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब जितना भी है, ये सब जितना भी अगर आप इक्वेशन अभी हमने बताया आपको समझ में आए, और इस इक्वेशन को आप लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से डील करने में हेल्प होगा ना। अब इसमें कुछ कुछ की पॉइंट्स है, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले ये सब बात दिमाग में रखना है। पहला चीज़ आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, इसको एक्चुअली में इसको कैसे यूज करेंगे, क्या होगा एक्चुअली में। जैसे मान लेते हैं हम एक पाराबोला की बात करें, एक लेफ्ट एक इस तरह का पाराबोला लिया, हमको इस तरह का पाराबोला का इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ समझते हैं, आपको अगर x बराबर 3 दिया तो इसका पता है, अगर आपको ग्राफ पे एक लाइन बनाना है तो आप ग्राफ पे कैसे बनाएंगे x बराबर 3 का। देखिए इसमें x है, क्या y है नहीं ना, तो अपने मन से 0 y ले लीजिए, ठीक ऐसे दिया हुआ है, और आपका डब्बा बनाइए आप, ठीक है। ऐसे क्लास 10 में डब्बा बनाते थे ना, ऐसा समझने को समझा रहे। देखिए x का वैल्यू सीधे 2 है और यहाँ 0 है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा और कुछ भी आप वैल्यू पुट करते जाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये x का वैल्यू तो खैर यहाँ पे जैसे x बराबर 3 दिया ना, तो यहाँ अब देखिए y में आप 1 डालिएगा। चलिए एक काम करते हैं, y में तो पहले 0 डाला हुआ है, 0 डालते हैं तो 3 मिला, 1 डालिए तो 1 इंटू वाई, तो यानी 1, देखिए y का वैल्यू 1 डाल रहे हैं, समझिए ऐसे रुकिए हम आपको 0 यहाँ y यहाँ दिखाते हैं। तो आपने 0 इंटू वाई का वैल्यू 1 डाला 3, तो x बराबर 3, तो 1 डाले तो 3 मिला, ठीक। चलिए अब आप यहाँ 2 डालिए, तो 2 गुने 0 तभी तो आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए ना कि आप 3 डाले 3 मिलेगा, 4 डाले 4 मिलेगा, मतलब ना सॉरी 3 मिलेगा, तो मतलब ना x का वैल्यू फिक्स है x बराबर 3। अब y का वैल्यू इंक्रीज करते जाइए, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहिए तो कैसे बनेगा, देखिए हम आपको बस एक आइडिया दे दे रहे हैं, बस थोड़ा समझिए, जान रहे हो तो अच्छा बात है। आप 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देखिए 0 3, तो x का 3 यहाँ है और 0 भी इसका यहीं है, 3 यहाँ हो गया, 3 1 थोड़ा सा यहाँ और ऊपर जाइए, 3 2 थोड़ा सा यहाँ और ऊपर जाइए, 3 3 और ऊपर जाइए, 3 4। नेगेटिव नंबर लीजिएगा तो ऐसे, अब इसको जोड़िएगा तो एक सीधा लाइन मिलेगा, और निगेटिव नंबर अगर आप लेते हैं तो और नीचे जाता। तो बेसिकली समझाने का स्तर मेरा यही था कि अगर x बराबर 3 है तो मतलब x बराबर 3 का भी लाइन बनता है, बात समझें, क्योंकि y नहीं है तो 0 y ले लीजिए, तो x बराबर 3 का भी लाइन बनता है, तो ये हो गया x बराबर 3 का लाइन, ठीक। अच्छा एक और बात समझिए, उसी तरह आप x बराबर 4 का लाइन बनाना है तो कैसे बनाइएगा, ये मान लीजिए ग्राफ है ऐसे 1 2 3 4, तो बस सीधा खींच दीजिए, हो गया x बराबर 4 का लाइन, हो गया, ग्राफ पर प्लॉट कर लिया आप। याद आपको यही रखना है कि जब x बराबर कोई नंबर दिया है तो y के पैरेलल बनेगा, y के पैरेलल। क्या क्या बात बता रहे हैं, अगर आपको, अच्छा इसको हम रब करते हैं और
थोड़ा सा कुछ कुछ मेन बात लिख बताते हैं आपको। पहला बात दिमाग में आपको रखना है, कभी भी आपको x बराबर कुछ नंबर मिला रहे तो हमेशा पैरेलल टू द y होगा, ठीक। और y बराबर नंबर दिया रहे तो उसका अगर आप लाइन बनाइएगा पैरेलल टू द x रहेगा, ठीक। ये बात दिमाग में रखिएगा। जैसे मान लेते हैं y बराबर 3 दे दिया, ठीक, तो इसका कैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ है 1 2, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 1 2, यहाँ 3 आया तो y बराबर 3 रहेगा, 3 मतलब x के पैरेलल, तो x तो ये था तो x के पैरेलल नहीं, ऐसे ही 3 पे खींच देंगे, ये हो गया y बराबर 3 का लाइन, ठीक। ये बात क्लियर हो गया, इसको आप दिमाग में रखिएगा। चलिए एक तो यहाँ चीज क्लियर हुआ ना, और बताते हैं आपको क्या क्या हेल्प होगा। तो मान लेते हैं आपको कुछ इक्वेशंस दिया, ठीक है, पाराबोला का इक्वेशन दिया और साथ में कुछ x बराबर कुछ समथिंग बराबर दे दिया, तो आपने खींचा, जैसे मान लेते हैं x बराबर 1 दे दिया और x बराबर 4 दे दिया, तो 0 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 और x बराबर 4 है तो 4 का लाइन ऐसे बन गया, ठीक है, देखिए ऐसे बन गया फिगर, ठीक है। तो बस आपको बस बोलेगा ना कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जितना पार्ट है उसका एरिया निकालिए, यानी x बराबर 1 से स्टार्ट करके x बराबर 4 तक पाराबोला लाइन से मिल के जो एरिया मिले, देखिए जैसे अब देखिए ये लाइन के तो बाहर हो गया, ये पार्ट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइन बाहर हो गया, ये लाइन किधर भी नहीं लेंगे। तो अब देखिए ये लाइन के बीच में ये पाराबोला भी आ रहा, सब आ रहा, तो यानी ये वाला पार्ट आपको एरिया निकालना होगा, ठीक है। अच्छा नीचे भी तो आपको खुद बोल देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे देखिए ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो आपने मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्या, तो समझ लीजिए, यानी 1 से लेकर के 4 के क्लोज में, यानी 1 से लेकर के 4 के क्लोज में ये पार्ट है। आप सोचेंगे सर ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, तो देखिए ये पाराबोला के बाहर का है, पाराबोला के अंदर देखना है, ऐसे होता है ना पाराबोला, समझिए ये पाराबोला है आपको, तो पाराबोला के इधर वाला पार्ट को बाहर वाला पार्ट कहते हैं, यानी अंदर में ही, इतना अंदर में ही एरिया रहता है, ये पाराबोला कहलाता है, इसके अंदर का पार्ट, ठीक है। तो वही चीज है, समझिए। तो बस यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये वाला एरिया आएगा, ये वाला, ठीक, बात समझ में आए, ये वाला एरिया। तो इसी का एरिया निकालना होता है, कैसे निकालते हैं वो भी समझ लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन दीजिएगा, कहाँ से चाहिए आपको, एरिया 1 से, तो इसको मेंशन करिएगा लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट आपको बताएगा कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 1 से लेकर 4 तक, यहाँ बैठाइएगा 4, 1 से 4 तक, ठीक। अब आपको जिसका भी आपको एरिया निकालना है, जैसे इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो उसके लिए आप एक चीज़ करिएगा, एकदम हिंट देर बता रहे हैं, ऐसे एक लाइन गिरा दीजिएगा, टच करके, पाराबोला से टच करके, पाराबोला से टच करके ऐसे लाइन गिरेगी, क्यों, इससे आपको हेल्प मिलेगा कि बहुत जरूरी है, आपको आगे समझ में आ जाएगा, बस इतना समझिए। ऐसे खींचने से शेड भी हो गया, पता चलेगा पाराबोला से टच करके गिर रहा है ना, तो पाराबोला का इक्वेशन लेंगे, तो पाराबोला का इक्वेशन जो रहता है वाई स्क्वायर बराबर जो भी रहे, जैसे इसका था वाई स्क्वायर बराबर 4ay, तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रूट डालेंगे, ये वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसका एरिया निकालेंगे। तो क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल के बस काम भर समझिए, 1 से 4 ये वाला जब ऐसे दिया तो कैसे लाइन बनाता है, और 1 से 4 क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको एरिया चाहिए रहता है, और किसको क्या इंटीग्रेशन करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझिए काम भर, बस इंट्रोडक्शन वीडियो, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो जैसा है इसको रखते हैं। एक चीज समझ में आ गया इतना। अच्छा एक और बात समझिए कि कभी कभी आपको पता है, जैसे मान लेते हैं, जैसे क्लास 10 आप पढ़े होंगे, तो जैसे ग्राफ पढ़ते थे, तो जैसे 2 लाइन दिया, 3x + 4y बराबर 10 दे दिया, और 4y + 6y बराबर 5 दे दिया, कुछ भी हम एजम्पशन ले रहे हैं। तो इसका लाइन बनाया तो आपने कुछ ऐसा बनाया, और इसका लाइन बनाया तो कुछ आपने ऐसा बनाया, ठीक, मतलब इसका ये हो गया, चलिए मान लेते हैं, और ये वाला का लाइन का इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये 2 भी इक्वेशन है, आप क्लास 10 में एलिमिनेशन मैथड, सब्स्टिट्यूशन मैथड से सीखेंगे, सॉल्व करिएगा और x सॉल्व करिएगा आपस में, तो कोई x का वैल्यू रिलेटेड भी कुछ भी आ जाएगा, 2 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया, मान लेते हैं, ऐसा आएगा नहीं बट मान लेते हैं, x का वैल्यू 2 और 3 आ गया, तो ये पता है 2 और 3 ग्राफ पे कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पर ये लोग कटा है 2, 3, यही होगा। क्यों,
एक्चुअली में जब आप दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं, किसी का इक्वेशन हो, लाइन ही के नहीं, किसी भी फिगर का इक्वेशन जो होगा, अगर उस इक्वेशन को अगर आप आपस में सॉल्व कर देते हैं ना, यानी आपस में सॉल्व कर देते हैं, तो जो पॉइंट मिलता है वो एक्चुअली में पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब जहां ये कटा होगा ना वही वो पॉइंट कहलाएगा, यानी दोनों में कॉमन। बात समझ तो दिमाग में रखिएगा। कभी भी अगर हम आपको बोले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, तो आप दोनों इक्वेशन का जिस चीज का इंटरसेक्टिव पॉइंट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पाराबोला था इसे, अब पाराबोला में एक हम लाइन खींचे थे, ये लाइन यहाँ कट गया, ये लाइन अब पाराबोला यहाँ कट गया, अगर हम यहाँ का पॉइंट चाहिए होगा तो हम पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका इक्वेशन x बराबर 4 वटेवर जो भी है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ का वैल्यू होगा। तो दिमाग में रखिएगा, कभी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने बोले तो दो इक्वेशन जो भी रहेगा जो आपस में कट रहे हैं, सर्कल पाराबोला से कट रहा है या पाराबोला सर्कल से कट रहा है, तो दोनों का इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। एक बात दिमाग में, ये आपको हेल्प करेगा आगे। फिलहाल के लिए इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही समझिए, बाकी हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन में डील करेंगे। सो थैंक यू।